सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज और जो वो सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कैलकुलस पार्ट को हमने टारगेट किया था। देखिए यहाँ पर क्लास 12 मैथ्स का जो बोर्ड एग्जाम है वो 1 जून को शेड्यूल किया गया है। तो यहाँ पर मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट को आउट ऑफ 80 75 प्लस स्कोर करना है। तो वही चीज को मैं आप सभी को दिलवाने के लिए ये सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी AOD को कंप्लीट कर लिया है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट 10 ईयर के जितने भी CBSE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो कवर आपको करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। जो 1 मार्क्स के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन से आएगा, तो कोई भी बच्चे लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर को स्टडी करते होंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते होंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डाउट आता होगा और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी लेके आ गया है आस्क अ डाउट फीचर। इसमें क्या होगा कि सिंपली आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। देन सिंपली आप लोग अपने क्लास या फिर गोल को चूज कर लीजिए। देन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको एक फीचर आस्क अ डाउट का दिखेगा। सिंपली आपको उसके अंदर जाना है। देन आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन का आप लोग इमेज को क्लिक कीजिए और उस इमेज को क्लिक करके क्रॉप करके आप लोग भेज दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, आप लोग वो बता दीजिएगा। उसके बाद आपको वीडियो माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि अनअकैडमी के एक्सपीरियंस टीचर ने वो सॉल्यूशन को अपलोड किया हुआ है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा फीचर है जो अनअकैडमी ने इंक्लूड किया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद एक कोड FE10 का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये सब चीज कर पाएंगे। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मतलब कि 2020 में ही पूछा गया है। काफी हलवा और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर मोड के अंदर है x-5। अब देखिए यहाँ पर मोड को स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है कि मोड के अंदर आपको जो कुछ भी दिख रहा है सिंपली आप लोग उसको 0 के इक्वल पुट कर लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू क्या गया, 5 आ गया। अब देखिए जो हमारा लिमिट दिया हुआ है ये तो कहां से कहां तक दिया हुआ है, 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है और हमारा x का वैल्यू क्या आया है, 5 आया है। मतलब कि जो हमारा 5 है वो तो 1 से लेकर 4 के बीच में नहीं आता है, इसलिए कोई भी ब्रेकिंग नहीं होगा। सिंपली हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 4 ही तक रहेगा और ये हमारा x-5 dx हो जाएगा। बट आप लोग साइन देख लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ पर 3 पुट कीजिएगा तो 3 - 5 हमारा -2 होता है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है। मतलब एक यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार वापस से बताता हूँ। देखिए मोड वाले क्वेश्चन का एक ही रूल होता है कि मोड के अंदर जो कुछ भी है सिंपली आप लोग उसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। यहाँ से x का वैल्यू 5 आया, बट जो हमारा लिमिट है ये 1 से लेकर 4 तक ही दिया हुआ है। तो हमारा लिमिट यहाँ पर ब्रेक या फिर स्प्लिट नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आप 1 से लेकर 4 तक में कोई भी वैल्यू को लीजिए। तो 3 लेता हूँ x का वैल्यू, तो 3 - 5 हमारा -2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारा बाहर में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब तो ये आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। x का इंटीग्रेशन x²/2, 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बताइए कि लिमिट 1 से लेकर 4 की जगह अगर 1
1 से लेकर 6 या फिर 7 तक रहता तो हम लोग इस केस में कैसे करते, तो यहाँ पर लिमिट ब्रेक होता, कैसे होता, 1 से लेकर 5 तक होता प्लस हमारा 5 से लेकर 7 तक में लिमिट ब्रेक होता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव होता और यहाँ पर क्या होगा 5 से लेकर 7 तक कोई वैल्यू लीजिए तो ये हमारा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया ताकि कोई भी बच्चे को मोड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। और आइयो फ्रेंड आपको पहला क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये 2021 में पूछा गया है। आप लोग सोचिएगा सर ये तो अभी चल ही रहा, अभी कैसे पूछ लिया गया। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर में दिया हुआ है तो वहां से मैंने ये वाले क्वेश्चन को पिकअप किया है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको इवेल्युएट करना है -π/2 से लेकर π/2 ये हमारा लिमिट गिवन है x स्क्वायर और यहाँ पर क्या है इनटू sin x dx है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि अगर आपका लिमिट -a से लेकर a तक रहेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, वो स्ट्राइक करना चाहिए इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड कब होता है, जब हमारा f ऑफ -x अगर हमारा -f ऑफ x के बराबर आया तो ये हमारा ऑड होता है और डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और अगर इवन मतलब क्या हो गया, अगर हमारा f ऑफ -x अगर f ऑफ x के बराबर आया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस बाहर आता है, यहाँ पर माइनस बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा लिमिट है वो हमारा चेंज हो जाएगा, 2 हमारा बाहर आ जाएगा और -a से लेकर a की जगह आपका 0 से लेकर a तक आ जाएगा और जो भी फंक्शन रहेगा उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये हमारा रूल होता है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक कैसे कीजिएगा, सिंपली क्या कीजिए, यहाँ पर हमारा f ऑफ x क्या गिवन है, ये वाला पूरा फंक्शन जो कि है x स्क्वायर sin x है। अब क्या कीजिए, यहाँ पर x की जगह -x पुट कीजिए तो -x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा और sin ऑफ -x क्या होता है बताइए, ये हमारा -sin x होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ -x इज इक्वल टू हमारा माइनस और ये तो हमारा f ऑफ x ही है, यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारा ये वाला चीज आ गया। मतलब क्या हो गया, यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि ये हमारा ऑड फंक्शन होगा, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर a तक 1/4 प्लस x स्क्वायर। ये आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर π/8 आएगा। आपको क्या बोला गया कि जो अपर लिमिट a है इसका आपको वैल्यू निकालना है और ये वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बताइए। 4 को क्या कर लीजिए आप लोग 2 स्क्वायर लिख लीजिए और ये हमारा x स्क्वायर तो है ही। अब देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या होता है बताइए। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं साइड में कि यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर किसका फॉर्मूला होता है, dx बाय हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x बाय a हो जाता है। अब क्या कीजिए सिंपली ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए तो यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a2 है तो यहाँ पर 1/2 हो गया। tan इनवर्स क्या हो जाएगा x बाय a मतलब कि x/2 हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर a तक है। इसको सॉल्व कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा tan इनवर्स a/2 आ गया और ये हमारा माइनस क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0 आ जाएगा और ये हमारा π/8 के इक्वल दिया हुआ है। ये हमारा कटेगा 4 टाइम्स में और यहाँ पर क्या आ गया tan इनवर्स a/2 और ये हमारा tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो गया π/4 के इक्वल आ गया। यहाँ से a/2 क्या हो जाएगा tan ऑफ π/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ से tan ऑफ π/4 कितना होता है, जोर से आवाज आना चाहिए सर, 1 होता है। वेरी गुड, तो a/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ये हमारा सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन था। आइयो फ्रेंड आप सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हॉर्स के अंदर आता है, 2014 में आया है। बट देखिए ये वाला क्वेश्चन का जो लॉन्ग मेथड है वो तो आप सभी को पता होगा।
यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको निकालने क्या बोला गया है, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। बट देखिए यहाँ पर क्या है, टी इंटू साइन टी, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आइलेट का रूल आपको पता होगा, आइलेट में सबसे पहले यहाँ पर क्या है, टी अलजेब्रा हो गया, साइन टी क्या हो गया, ट्रिको हो गया। तो हम लोग टी को क्या मान लेंगे, पहला फंक्शन, साइन टी को क्या मान लेंगे, दूसरा फंक्शन, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा बताइए, उसके बाद कुछ नहीं है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लेंदी है, काफी लंबा चौड़ा है, बट आपको यही स्टेप करना पड़ेगा। बट अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है, जो कि जेई में अलाउ है, क्योंकि वहां पर तो यहाँ पर एमसीक्यू रहेगा, बट सीबीएसई में ये वाला रूल अलाउ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव मेथड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सॉरी। तो ये काफी ज्यादा अच्छा मेथड होता है, नाम क्या है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, ये क्या बोलता है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ भी है। यहाँ पर क्या, अगर ये हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर और आपको क्या बोला गया है कि इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, देखिए अगर आपको क्या बोला गया कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां जहां टी है वहां वहां अपर लिमिट आप लोग पुट कीजिए। तो टी की जगह हमारा एक्स आ गया, साइन टी की जगह क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद एक्स का अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर माइनस क्या हो जाएगा, 0 पुट कीजिए टी की जगह, तो ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो डायरेक्ट हमारा यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया बताइए, डायरेक्ट हमारा एक्स साइन एक्स आ गया। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन लेबनीज थ्योरम, जो कि कॉम्पिटिटिव मेथड है, सीबीएसई बोर्ड में अलाउ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बट हाँ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इसको आप लोग रफ में करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी अल्टरनेट मेथड तो है ही, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, जो आएगा डिफरेंशिएट कीजिएगा, यही वाला हमारा आंसर आने वाला है। तो आई होप फ्रेंड आपने आज एक नया मेथड सीखा होगा। चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना है 1/x dx को। ये भी तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए, सिंपली 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, बिल्कुल होता है। कहां से कहां तक, 2 से लेकर 3 तक, तो ये हमारा log 3 और माइनस log 2 आ गया, जिसको आप लोग log 3/2 लिख सकते हैं, और प्लस c यहाँ पर नहीं आता है। आई होप फ्रेंड ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और सीबीएसई ने जस्ट आपके लिए फॉर्मूला टेस्ट करने के लिए ये वाला क्वेश्चन को दिया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना है, किसका इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो मैं 4 को अगर 2 स्क्वायर लिख लूँ तो क्या कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल नहीं। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला में हमारा कन्वर्ट हो गया। कौन सा फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा x/2 हो जाएगा। ये वाला चीज को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा साइन इनवर्स x की तरह होता है, डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीच में प्लस होगा क्योंकि कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a²/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर a की जगह 2 पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया है। और ये वाला फॉर्मूला तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब कि जो इसका नेक्स्ट वाला चैप्टर है उसमें तो भर भर के यूज होता है, इसलिए ये जो इस तरीके का टोटल 3 फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, सर पहले देख तो लीजिए, सिंपल ही होगा। यहाँ पर क्या बोला गया, कुछ है क्या क्वेश्चन है बताइए, फिर से वही सब घिसा पीटा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं ये सब क्वेश्चन है, बताइए कुछ है सर जी, बहुत कुछ है, एक बार देख तो लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए ex/1 + e⁻²x dx से अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में तो कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए मैं एक सोल्व करके दिखा दूंगा, आगे कोई मेरे हिसाब से तो आपको उतना पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, अगर इसको मैं t मानूंगा तो क्या कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो हमारा e⁻²x आ जाएगा, और यहाँ पर तो e⁻²
पावर x से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर e टू द पावर x को अगर t मान ले तो क्या कुछ होगा, चलिए देखते हैं। e टू द पावर x dx इज इक्वल टू dt आ गया। डिफरेंशिएट करने के बाद तो ये हमारा क्या आ गया, इसकी जगह में क्या लिख दूं बताइए, इसकी जगह में dt लिख देता हूं और नीचे क्या आ गया 1 प्लस यहाँ पर क्या आ गया e टू द पावर 2x को मैं e टू द पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये हमने t माना है तो ये हमारा t स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। लिमिट को चेंज करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह 0 पुट कीजिए तो हमारा e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर x की जगह 1 पुट कीजिए तो t क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अब तो वह हलवा वाला क्वेश्चन हो गया इसका। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो गया, जो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर e तक। तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1 हो गया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, tan इनवर्स e माइनस पाई बाई 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है? वेरी गुड। आई होप फ्रेंड आपको मजा आ रहा होगा। अब देखिए ये हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही लीजिएगा। ये तो मैंने ऊपर में बताया ही है। यहाँ पर लिमिट देखिए माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 है, साइन टू द पावर 5x है। तो ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया। इवन ऑड का माइनस एक्स पुट कीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा साइन टू द पावर 5 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा माइनस साइन टू द पावर 5x हो जाएगा। ये हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, मतलब कि ऑड फंक्शन, मतलब कि अंडा हो गया। ध्यान रखिएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन से सीबीएसई ऑड वाला क्वेश्चन बहुत मतलब कि लगभग हर साल पूछता है। तो सिंपल है भाई, आंसर 0 आता है इसलिए पूछता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या आ गया, अंडा। बट देखिए अब एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 1 तक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k dx इज इक्वल टू 0। ये हमारा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला क्या गया, ये जो k आपका प्यारा सा नन्हा सा दोस्त जो k है, इसका आपको वैल्यू बताना है। तो वैल्यू कहाँ बताना है, वैल्यू आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप फ्रेंड आपको सारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।